क्या सराब की बिछाई हुई बसात अब इसके खिलाफ पलटने वाली है? क्या सरबलंद खान अपने खिलाफ होने वाली साजिश का असल किरदार तक पहुंच जाएगा? क्या रबिया वाकई सरबलंद खान से निकाह करने पर मजबूर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या शीरी और सराब खान की हकीकत पूरी हवेली और जिरगे के सामने बेनकाब होने वाली है? सीरियल जंजीरों की आने वाली किस्त इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब वही साजिश शीरी और सराब खान दूसरों को बर्बाद करने के लिए रचाई थी, आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस हवेली को सराब खान और शीरी अपनी मलकियत समझ बैठे थे, अब इसी हवेली की मालकिन रबिया बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ सरबुलंद खान भी अब इस बार सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने पर इक्तफा नहीं करेगा, बल्कि इस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा जिसने इसके सारे खानदान को बर्बाद करने की पूरी कोशिश और साजिश तैयार की थी। आने वाली किस्त जो है उसमें सबसे पहले बी जान को इस वक्त शदीद गुस्सा आता है जब इसे मालूम होता है कि सराब खान ने सरबुलंद के खिलाफ जिरगे में बुला लिया था। बी जान सराब से नाराज होती है और इसे पूछती है कि इन्हें अपने ही छोटे भाई के खिलाफ जिरगा कैसे बैठा सकता है। सराब खान फौरन बी जान के कदमों में बैठकर अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मौका पर सरबुलंद खान भी मौजूद होता है जो अपने भाई से कहते हैं अगर कोई मसला था तो घर में भी हल किया जा सकता था, लेकिन तुमने मुझे जिरगे के सामने बुलाकर मेरी इज्जत को मजरूह करने की कोशिश की। अगर तुम मुझ पर कोई शक था तो तुम्हें चाहिए था कि मुझसे या बी जान से बराह रास्त बात करते, लेकिन तुमने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे पूरे कबीले के सामने मेरी इज्जत खाक में मिल गई। सराब खान अपने दफा में बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सरबुलंद से बार इसकी कई बात में नहीं आता। वो साफ कह देता है कि अब इसे समझ आ चुकी है कि शराब का अक्सर मकसद क्या था। सरबुलंद के लहजे से वाज़िया होता है कि वह खामोश रहने वाला नहीं। सराब खान वहां से तो चला जाता है, लेकिन गुस्से में अपना सारा गुस्सा अपने वफादार मुलाजिम पर निकालता है। यही वो मुलाजिम है जो बरसों से इसके हर अच्छे बुरे काम में इसके साथ देता आया है, लेकिन मुझे लगता है कि यही वफादार मुलाजिम आखिरकार सराब खान के गले का फंदा बनने वाला है, क्योंकि जुल्म और खौफ की भी एक हद होती है। एक इंसान कुछ अरसे तक अपने ऊपर उठने वाले हाथ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वह सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। यही कुछ सराब खान के इस मुलाजिम के साथ भी हो सकता है। मुमकिन है वो शख्स सरबलंद खान के सामने सराब खान की तमाम साजिशों का पर्दा चाक कर दे। दूसरी तरफ जाफरान खान की हकीकत भी तरस्सम खान के सामने आना शुरू हो चुकी है। तरस्सम की कजन इसे समझाती है कि जाफरान खान सिर्फ इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जाफरान खान जब तरस्सम के पास आकर इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो तरस्सम भी तंज़िया अंदाज में जवाब देता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, जिस तरह तुम चाहोगे मैं वैसे ही तुम्हारा हुक्म मानता रहूंगा। जाफरान खान अभी तक तरस्सम खान को सरबलंद और इसके खानदान को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब इसे अंदाजा नहीं कि इसकी अपनी भतीजी इसकी हकीकत जान चुकी है और तरस्सम को सब कुछ बता चुकी है। अब खतरा यह है कि तरस्सम खान जाफरान से बदला लेने के लिए इंतहाई कदम उठा सकता है। इधर रबिया भी शदीद परेशानी में है, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि जिरगे ने क्या फैसला सुनाया है। जब सरबलंद इसके पास आता है तो रबिया फौरन इसे जिरगे के फैसले के बारे में पूछती है। सरबलंद इसे बताता है कि जिरगे ने फैसला किया है कि रबिया और सरबलंद का निकाह कर दिया जाएगा। ये फैसला इसलिए किया जाता है क्योंकि मुसलसल एक ही कमरे में सरबलंद और रबिया का रहना कबीले के लोगों के लिए सवाल बन सकता है, लेकिन रबिया इस फैसले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और साफ इनकार कर देती है। सरबलंद के लिए भी ये सूरत हाल आसान नहीं होती। वो रबिया को समझाने की कोशिश करता है कि अब मामला सिर्फ इन दोनों की मर्जी तक महदूद नहीं है। अगर वो जिरगे के फैसले से पीछे हटते हैं तो लोग अपनी मर्जी की कहानियां बनाएंगे और दुश्मनों को इनके किरदार पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मुमकिन है कि सरबलंद रबिया को निकाह के लिए राजी करने में कामयाब हो जाए। बीजान भी ये समझती है कि रबिया और सरबलंद के दरमियान कोई गलत ताल्लुक नहीं, बल्कि दोनों हालात की मजबूरी में एक दूसरे के करीब आए हैं। बीजान खुद भी रबिया को पसंद करती है और शेरबानो के जाने के बाद शायद वो चाहती है कि रबिया इनके घर की बहू बन जाए, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी को इस निकाह की खबर से सदमा होगा तो वो शीरी है। शीरी खुद को इस हवेली की मलका समझकर ख्वाब देख रही थी। इसे यकीन था कि सराब खान के साथ मिलकर इस हवेली पर राज करेगी, लेकिन जैसे ही इसे मालूम होगा कि रबिया सरबलंद खान का निकाह होने वाला है, इसकी तमाम उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी। शीरी ये सोचकर गुस्से से भर जाएगी जो लड़की कल तक की आई हुई थी आज इस हवेली की दुल्हन बनने जा रही है, जबकि इसने बरसों इस घर की खिदमत की है। लेकिन शीरी का गुस्से की असल वजह सिर्फ हवेली नहीं बल्कि रबिया का वो सच है जिससे शीरी खौफजदा है। रबिया पहले ही शीरी को खबरदार कर चुकी है कि इसकी चारों तरफ नजरें हैं और वो बहुत जल्द इसकी हकीकत सबके सामने ले आएगी। यही वजह है कि शीरी अब रबिया को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझने लगी है। दूसरी तरफ रबिया भी जानती है कि अगर वो जिरगे के फैसले से पीछे हटगी तो ना सिर्फ सरबलंद के दुश्मन मजबूत होंगे बल्कि वो खुद भी खतरे में आ जाएगी, और यही वजह है कि रबिया जो है अब उसके सरबलंद के साथ निकाह के लिए राजी हो जाएगी। सरबलंद को लगेगा कि
لیکن यहाँ पर सवाल ये है, क्या सराब खान की आखिरी चाल कामयाब होगी? क्या शीरी हवेली पर राज करने का अपना ख्वाब बचा पाएगी? क्या रबिया सराब और शीरी की हकीकत सबके सामने ला सकेगी? और क्या सरबलंद आखिरकार अपने खानदान को बर्बाद करने वाले असल दुश्मन को सजा दिलवा पाएगा? ऐसा लगता है कि जंजीरों की कहानी ने अपने सबसे बड़े इंकशाफ की तरफ बढ़ रही है, जहां साजिश करने वाले अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंस चुके हैं। तो आपको ये किस्त कैसी लगी है, हम कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।